मॉर्निंग क्लास हम पढ़ रहे थे आपकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की थी, स्लो फास्ट केमिकल रिएक्शन, हमने लास्ट अपनी केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। अब तक हमने एडिशन, डिसोसिएशन, उसमें भी टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन और आपके ये स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आपके ये किसी ने कहा था कि भाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़नी है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस है वो आपके टाइप ऑफ रिएक्शन में है नहीं, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में नहीं, उसके अलावा जो उसकी वो होती क्या है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो नाम से ही पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरा एक मतलब ए बी, ठीक है। जनरल एग्जांपल से समझते हैं कि ए बी क्या है, आपके पास कोई रिएक्टेंट है और यहाँ पे आके सी क्या करता है, इसके साथ कंबाइन होना चाहता है, मतलब रिएक्ट करता है। तो सी क्या करता है, बी को अपनी उसकी जगह से हटा देता है, तो मतलब यहाँ पे उसने उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे मोर एक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, वो रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। हिंदी में होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में मतलब अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को अपने स्थान से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ऐसी रिएक्शन या फिर ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, विस्थापन अभिक्रिया जिसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, AC प्लस बी, तो यहाँ पे बी क्या है, लेस एक्टिव है मतलब कम सक्रिय है, सी क्या है, मोर एक्टिव है मतलब अधिक सक्रिय है। तो सी ने बी को क्या कर दिया, उसके स्थान से हटा दिया। फॉर एग्जांपल अगर ये तो जनरल एग्जांपल है रिएक्शन समझाने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो यहाँ पे एक मतलब बुक में दिया हुआ है कि भाई कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो आपने टेस्ट ट्यूब में क्या किया हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब आप उसमें क्या करो, जिंक डस्ट डाल दो, ठीक है। जिंक की क्या होती है, डस्ट होती है, मतलब मिट्टी के जैसा एलिमेंट होता है। जिंक लैब में दिखाएंगे आपको एक डस्ट के जैसा। जब उसमें आप जिंक डस्ट डालते हो ना, तो वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब नीला सॉल्यूशन होता है, परख नली में लेंगे। और उसके बाद में जब हम उसमें कॉपर की क्या बोलते हैं उसको, राख, कॉपर की जब राख डालते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, वो क्या हो जाता है, अब रंगहीन हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पे रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो जिंक क्या करता है, कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है, ठीक है। अभी ये क्या था, नीला सॉल्यूशन था, ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन था। जब ये रिएक्शन हुई तो ये बनाता क्या है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक सल्फेट क्या है, रंगहीन सॉल्यूशन बनाता है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, देखेंगे। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। डबल डिस्प्लेस का मतलब हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। वहाँ पर सिर्फ एक मतलब सी क्या कर रहा था, सिर्फ एक बी को हटा के उसकी जगह ले रहा था, ठीक है। जनरली अगर देखें तो A B प्लस C D। अब यहाँ पे अगर B C की जगह ले ले और C B की जगह ले ले, मतलब B ने C को डिस्प्लेस किया और C ने B को डिस्प्लेस किया, मतलब अपनी जगह से हटाया, विस्थापित किया। तो यहाँ पे दो एलिमेंट क्या हो रहे हैं, अपनी जगह से विस्थापित हो रहे हैं। दो तत्व जब अपनी जगह से विस्थापित होते हैं तो ये विस्थापन अभिक्रिया कौन सी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। बनेगा क्या, AC प्लस B D। तो यहाँ पे C ने B को, B ने C को, दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया, ठीक है। तो दो एलिमेंट है जिन्होंने अपना स्थान बदला, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जनरली अगर एग्जांपल लिखे तो AgNO3। AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। Ag क्या है, सिल्वर, NO3 कौन सा मूलक है, नाइट्रेट। 9th क्लास के साथ में बात करके चलेंगे, हमने एलिमेंट सारे ऑलमोस्ट पढ़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए।
प्लस KCl। KCl क्या है? K क्या है? पोटेशियम, Cl क्या है? क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, मतलब NO3 क्या करता है Cl को, और Cl क्या करता है NO3 को अपनी जगह से विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया यहाँ पे, मतलब इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को विस्थापित किया। तो यहाँ पे दो ऐसे एलिमेंट है जो अपनी जगह बदल रहे हैं, दो ऐसे मूलक है जो अपनी जगह बदल रहे हैं, इसलिए ऐसे इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बनेगा? AgCl प्लस KNO3। AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्राइड। ठीक है, देखेंगे। नेक्स्ट है अपना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, हमने पहले ही बात की। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती है? वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अर्थात मतलब जिनमें हम उत्पाद को जब आपस में मिलाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, और अगर प्रोडक्ट को सेम कंडीशंस तो आप दो, वो क्या में कन्वर्ट हो जाते हैं? रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर्सिबल अभिक्रिया की बात करें, ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में क्या होती है? संपन्न होती है। इन अभिक्रियाओं की हमने पहले ही बात की था, इस तरीके का जो साइन होता है वो यूज होता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शंस के लिए? रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब अगर आगे से A प्लस B अगर रिवर्सिबल है और क्या बन रहा है? AB बन रहा है, विच मीन अगर आप AB को लोगे तो उससे कौन सी रिएक्शन होगी? A प्लस B बनेगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, मतलब जिसमें रिएक्टेंट आपस में कन्वर्ट होते हैं, किसमें? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी रिएक्शंस क्या होती है? रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इनको हम क्या बोल सकते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। ये है अपना जनरल एग्जांपल। अगर एग्जांपल की बात करें तो हैबर विधि से अमोनिया बनाना। ठीक है, अमोनिया बनाने के लिए N2 और H2 को मिलाते हैं, जनरल रिएक्शन बहुत काम आएगी। N2 क्या है? नाइट्रोजन। 2 क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो क्या है? द्विपरमाणविक मतलब द्विपरमाणविक तत्व है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, अपनी ये वाली स्टेट में क्या होता है? स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये क्या करता है? हमेशा N और N मिलके रहते हैं स्टेबल रहने के लिए। ठीक है, N2 प्लस H2, N2 प्लस H2, तो H2 और N2 मिलते हैं तो क्या बनता है? रिवर्सिबल का साइन। ठीक है, इस साइन जो अभिक्रियाएं क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है, उनके लिए ये साइन लगाते हैं, रिवर्सिबल का साइन, और क्या बनेगा? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे तो यह क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2। तो N2 प्लस H2 NH3 कौन सी अभिक्रिया है? रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बात करें अगर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की या इरिवर्सिबल अभिक्रिया की, तो इरिवर्सिबल के लिए जो साइन लगता है वो क्या होता है? एक सिंगल एरो होता है जो एक ही दिशा में इंडिकेट होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अभिक्रिया है वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। मतलब ये अगर ये वाला एरो का मतलब क्या है? ये सिर्फ आगे की तरफ संपन्न होती है, यहाँ पे सिर्फ एक अभिक्रिया होती है। जैसे अगर A प्लस B ये वाला साइन लग के किस में कन्वर्ट हुआ? AB में कन्वर्ट हुआ, तो आप AB को वापस किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? A और B में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोयला क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो क्या है? गैस है जो बाहर निकल जाती है। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोयला और ऑक्सीजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, अगर दोबारा एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या है? मैथेन है। मैथेन को जब जलाते हैं तो CO2 और H2O बनता है। तो ये भी क्या है? जब CO2 और H2O को जब वापस मिलाओगे आप, तो आप एनी चांसेस कि आपको वापस मेथेन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। तो अर्थात वे अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है वे क्या होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इरिवर्सिबल के लिए ये साइन यूज होता है, रिवर्सिबल के लिए ये साइन यूज होता है। नेक्स्ट है अपनी रिएक्शन, बुक में मेंशन नहीं है, डोंट वरी, लेकिन अपने को मतलब अगर आया है क्वेश्चन तो बताना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हिंदी में क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी और एक्सोथर्मिक में अगर कंफ्यूज हो तो
एक याद कर लो एंडोथर्मिक, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, शोषी का मतलब क्या, शोषण मतलब शोषित करना, मतलब सोखना, ठीक है। तो जो एनर्जी को सोखती है, मतलब जो एनर्जी क्या करती है, ग्रहण करती है, जिस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको चाय बनानी है तो आप क्या, पानी में हम दूध में पत्ती डाल देंगे और चीनी डाल देंगे तो चाय अपने आप बन जाएगी, नहीं बनेगी, उसको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो चाय की जो रिएक्शन है, चाय बनना जो प्रोसेस है, वो कौन सा प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ये ऊष्माशोषी प्रोसेस है। यहाँ पे हमें ऊष्मा जो है वो देनी पड़ती है। एक मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें से हीट क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। अब हीट बाहर क्यों निकलती है या फिर हीट ग्रहण क्यों की जाती है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो साम्यावस्था बनाने की कोशिश करता है। साम्यावस्था का मतलब वातावरण के साथ साम्यावस्था बनाने की कोशिश करता है। साम्यावस्था का मतलब क्या है, साम्यावस्था का मतलब है सर्दी में हम क्या, गर्म होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गर्मी में हमें क्या चाहिए, ठंड चाहिए, मतलब भाई फैन चलाना है। तो ये ऐसा क्यों होता है, हमारी जो बॉडी है वो बाहर जो सराउंडिंग है उसके साथ हमेशा क्या करती है, बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, बाहर के टेम्परेचर के साथ साम्यावस्था स्थापित करने की कोशिश करती है। और ऐसा ही जैसे गर्म पानी आप बना, एक पतीले में गर्म पानी रखो, ठीक है, उसके जस्ट पास में एकदम ठंडा पानी रख दो, तो थोड़े देर टाइम में क्या हो जाएगा, गर्म पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और जो ठंडा पानी होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ, मतलब यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश की गई है एनर्जी, मतलब हीट को। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है, जब अंदर सॉल्यूशन है वो क्या है, गर्म है, ठीक है, गर्म है, तो अब वो क्या करेगा, मतलब ठंडा होने की कोशिश करेगा, तो उससे एनर्जी क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन क्या है, ठंडा है, तो उसको गर्म होना है, तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग जो है, आपके आसपास की सराउंडिंग है, वहाँ से एनर्जी लेने की कोशिश करेगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर एग्जाम्पल दे, एक्सोथर्मिक की बात करें, मतलब हीट बाहर निकल रही है। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जब आप कार्बन को जलाते हैं, हम जब लकड़ी जलाते हैं तो हमें पता है क्या होती है, क्या उससे क्या निकलती है, हीट निकलती है, ऑफ कोर्स हीट निकलती है। यहाँ पे हीट निकल रही है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो साथ में क्या बनती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसका हीट क्या हो, प्रोड्यूस हो, मतलब हीट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आप चूना लेके आओ, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसमें पानी जब मिलाते हैं तो उसमें से वो जो जिसमें आपने पानी मिलाया है उस पात्र, उस वेसल को आप क्या करो, टच करके देखो, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसके मतलब उस रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वो रिएक्शंस क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। और ऐसी जैसे आप सिंपल ठंडे पानी में चीनी मिला के देखो, नहीं मिलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप नॉर्मल जो टेम्परेचर वाला वाटर होता है, जब आप उसमें शुगर मिलाने की कोशिश करते हो तो आप देखना उसका टेम्परेचर पहले की तुलना में क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, मतलब यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्व हो रही है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट क्या होती है, एब्जॉर्व होती है, जिसका ऊष्मा क्या होती है, शोषित होती है, ऐसी रिएक्शंस क्या होती है, एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। फॉर एग्जाम्पल हैबर विधि से अमोनिया बनाना, तो अमोनिया बनाने के लिए हमने पहले जब रिएक्शन लिखी थी हमने एरो के ऊपर टेम्परेचर लिखा था, मतलब अगर हमें अमोनिया बनानी है तो हम क्या करेंगे, N2 को मिलाएंगे और क्या मिलाएंगे, H2 को मिलाएंगे। तो N2 और H2 को मिलाने के साथ साथ हमें 773 केल्विन क्या देना पड़ता है, इसको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो टेम्परेचर जहाँ पे हमें देना पड़ता है वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मतलब हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है, ठीक है, अभिक्रिया करवाने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है, वो अभिक्रियाएं कौन सी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। और जहाँ अभिक्रिया होने के बाद में हीट जो होती है वो रिलीज होती है, साथ में प्रोड्यूस होती है, अपने आप बनती है, तो वो जो होती है अभिक्रियाएं वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है।